कहते हैं कि कोई भी कार्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही व्यक्ति जो उस कार्य से लड़ा नहीं। अगर आप निरंतर पढ़ाई का कार्य करते हैं तो उसको करते रहिए। जिस दिन आप पढ़ना छोड़ दोगे उस दिन आपकी हार होना तय हो जाएगी। अगर अपने लक्ष्य को आप बनाए रखे हो कि मुझे क्या करना है तो उसको आप निरंतर उस पर परिश्रम करते रहिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की तो उनको भी दिक्कत नहीं है। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत से विद्युत धारा के लेसन से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लिया गया है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सिर्फ आपका इसमें कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में से ही आपका 2 अंक पक्का हो जाएगा। तो चलिए, आपके सामने जो आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक आपका एम्पियर होता है। याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। अब इसमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें संबंध है जो सत्य है। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जानिए। ओम का नियम बी बराबर होता है आई आर। क्या होता है? आई आर। वी के बराबर आई आर होता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी के बराबर आई आर यहाँ होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर बराबर नहीं लगा है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका आंसर सही रहेगा अगर इस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अगर बराबर लगा करके दिया जाएगा तो वी बराबर आई आर होता है। यही आपका ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक जैसे सिलिकॉन आपका अर्धचालक है, जर्मेनियम है, लेकिन जो पारा है ये आपका अर्धचालक क्या है? यही आपका अर्धचालक नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि पारा आपका एक अर्धचालक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। क्या बताया गया है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। जब भी प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? ओम ही बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक भी भैया क्या होता है? आपका ओम ही होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक या एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, ओके। अगला है वोल्ट प्रति एम्पेयर प्रदर्शित करता है। तो आपने पढ़ा था आर बराबर वी बटा आई। क्या? जैसे आपको मैंने क्या बताया, बी बराबर आई आर होता है। तो इधर प्रतिरोध और जो धारा है आई है, इधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। तो आर बराबर बी बटा क्या बनेगा? आपका आई बनेगा। तो वी का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वी आपका यहाँ विभवांतर है, आपकी क्या है? वैद्युत धारा है। वी का मतलब वैद्युत विभवांतर, आई का मतलब वैद्युत धारा और आर का मतलब होता है वैद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ वैद्युत प्रतिरोध जो होगा उसी को बताना है। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्योंकि ओम के बराबर क्या होता है? जो आपका ओम लिखा है इसके बराबर आपका होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। बटा लगा है, ये इसको हम बटा कहते हैं, जो इस प्रकार से निशान है। तो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा किसके बराबर होगा? ओम के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ जो प्रश्न बताया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से लिखा है। क्या बताया गया है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है कौन सा पद? तो भैया आपका होता है आई स्क्वायर आर होता है, जो कि यहाँ पर स्क्वायर की तरह आपको कोई दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पहला इसमें सही रहेगा, यानी आई टू आर लिखा है, ये स्क्वायर होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन इसमें सही जाएगा, आई स्क्वायर आर। यहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 2 अंकों में भी पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा में आएगा। तो क्या लिखा है? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, आर बराबर होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस आर क्या होता है? 3 होता है। तो देखिए,
एक जोड़ोगे और दो जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे तो 3 2 5 और कितना हो जाएगा 6, यानी 6 ओम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का असाय मात्रक होता है, तो जो विभवांतर का असाय मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका वोल्ट होता है, क्योंकि वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर विद्युत आवेश यानी स्थिर विद्युत में आवेश, तो स्थिर है भैया, तो स्थिर का मतलब हुआ रुका हुआ अवस्था, और विरामावस्था ही प्रदर्शित करता है स्थिर अवस्था को, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, विरामावस्था में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभव का मात्रक है, तो विभव का मात्रक आपका इसमें बताना है कि देखिए जो विभव और विभवांतर होता है एक ही चीज़ है, एक ही एहलू पहलू है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो आपका कौन सा सुचालक है, ग्रेफाइट होता है, क्योंकि यहाँ तेज मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें समय भी लगेगा, परीक्षा भी आपकी अब नज़दीक ही आने वाली है, तो आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ते रहिएगा। क्या है कि विद्युत का सुचालक क्या है, तो ग्रेफाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, तो धारा विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं, तो धारा क्या होती है, करंट होता है, निरंतर प्रवाहित होता रहता है, तो कैसी अवस्था में, गति की अवस्था में। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, गति की अवस्था में, क्या बोलोगे, गति की अवस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, 100 वाट, 100 डब्लू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 100 वाट, फिर 220 बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 220 वोल्ट, यानी 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध क्या होगा, तो आर बराबर आपका सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे पी, क्या होता है, आर बराबर बी स्क्वायर बटे पी होता है। तो बी स्क्वायर का मान कितना है, 220 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 484, और 2 जीरो और बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 484 ओम, क्योंकि 220 का जब आप स्क्वायर करोगे, नीचे 100 करोगे, तो 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 होगा, और 2 जीरो और बढ़ेगा, और नीचे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आपका बचेगा, 484 ओम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, किसका, टंगस्टन का। और हाँ, यदि आपको सभी प्रश्न आते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का असाय मात्रक है, तो जो ऊर्जा का असाय मात्रक होता है वो क्या होता है, वो आपका जूल होता है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला, यानी जो ऊर्जा का असाय मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल ही होता है। तो ऊर्जा का असाय मात्रक क्या होगा, यहाँ पर जो ऊर्जा का असाय मात्रक होगा वो क्या होगा, आपका जूल होगा, क्या होगा भैया, जूल होगा। देखिए ऊर्जा का जब भी मात्रक पूछा जाएगा तो आपको जूल ही लिखना है, क्योंकि ऊर्जा को जूल में ही हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगला है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, यानी टंगस्टन जो धातु है वो किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या है, मैंने आपको आगे बताया ही है, वी बराबर आई आर होता है, तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, वी बराबर आई आर। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, इसमें क्या बताना है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो जब भी आप किलोवाट घंटा को व्यक्त करते हो, उसका मान निकालते हो, तो किस में निकालते हो, यूनिट में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यूनिट होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा विनती है आपसे कि इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।